बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ टिंडे और चिकन की सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। टिंडे आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेश से आए हुए हैं और न्यू न्यू सब्ज़ी हो तो बहुत ही यमी लगती है जब बनाएं। लेकिन अगर आप इस स्टाइल में टिंडे और चिकन बनाते हैं तो यकीन माने कि बड़े तो क्या बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएंगे। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट होगा, इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त होगी, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होंगे। तो आपने इनको ट्राई लास्ट में करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। और इसी तरीके से आपने भी टिंडे गोश्त बनाने हैं तो यकीन माने कि सबको बहुत ही पसंद आएंगे, आप खुद भी अपनी उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को विजिट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाएं, साथ ही बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली हैं 2 सब्ज़ मिर्चें और 5 से 6 अदद मैंने लहसुन के जो ले लिए हैं और 2 अदरक का पीस ले लिया था और उसको मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल जो है मैं तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ले लिया है। आप ये देखें कि आपने जितनी क्वांटिटी ली है उस हिसाब से तेल कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। नॉर्मल सालन में जितना सा तेल डलता है उतना ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हाफ़ कप के बराबर। 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है साबुत और 1 इलायची का पीस डाल दिया है और 1 ही दालचीनी का पीस डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाने देंगे। जब हल्का सा इसका स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज यहाँ पे 2 अदद मैंने ले लिए थे मीडियम साइज़ के और उनको भी चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया था। आप बारीक बारीक कटिंग भी कर सकते हैं। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे और इनको हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना बल्कि हमने इनको गोल्डन कलर में करना है। ये प्याज जो हैं कच्चे ना रहें, वाइट ना रहें, ट्रांसपेरेंट ना रहें, बल्कि इनको हमने गोल्डन सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखें हल्का हल्का ये इनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखी हुई थी, तेज़ फ्लेम में मैंने इनको फ्राई नहीं किया। अब मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम के करीब चिकन था, वो चिकन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और चिकन जो है आप बोनलेस भी ले सकते हैं, विद बोन्स भी ले सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। तो बस इसको डालने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि चिकन जो है उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और चिकन अच्छे से भुना जाए। तो यहाँ पे ये देखें जी, हमने इसको भुनना स्टार्ट कर दिया है और फ्लेम जो है उसको मैंने मीडियम ही रखा है। साथ साथ प्याज जो हैं वो थोड़े और डार्क होना स्टार्ट हो गए हैं, पहले हमने इसीलिए इनको ज़्यादा डार्क नहीं किया था। तो यहाँ पे चिकन जो है उसकी भुनाई हो रही है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम चिकन की भुनाई इस तरीके से करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का जो हमने पेस्ट सा बनाया है, दुरदरा सा हमने इसको चॉप किया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से अगर आपने अभी तक टिंडे गोश्त नहीं बनाया तो आप अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन माने इतना ज़बरदस्त इनका फ्लेवर आता है, इतनी ज़बरदस्त स्मेल आती है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे इसको हम डालने के बाद फ्राई करेंगे, इनको भुनाई करेंगे इसकी। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, टमाटर जो है उसको भी मैंने इसी तरीके से चॉप कर लिया। टमाटर डालने के बाद भी हम इसको भुनेंगे। भुनाई जितनी ज़्यादा होगी, अच्छे से होगी, उतना ही ये जो टिंडे चिकन है उतना मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे इसको भी तकरीबन हमने 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जो नॉर्मल रूटीन में हम सालन में स्पाइसेस ऐड करते हैं वही डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने ले लिया है, 1 टीस्पून ही इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपकी चीज़ है उसके हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है 1/2 टीस्पून और धनिया जो है मोटा दुरदरा सा कुटा हुआ है 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चम्मच के बराबर मैंने ये धनिया भी डाल दिया है इसमें। अब ये मसाले डालने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि मसाले जब हम डालते हैं तो नीचे लगना शुरू हो जाता है पैंदे में, तो हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाते जाएं। जिस तरह 1 चम्मच के बराबर पानी इसमें ऐड करें और फिर इसकी भुनाई करें तो ये जो स्पाइसेस हैं वो जलने नहीं पाते। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी मैं 1 या 2 दफ़ा ही ऐड करूँगी, ज़्यादा बार नहीं ऐड करना, बल्कि हमने थोड़ा सा भुनाई में बस ऐसे ही 1 घुंट के बराबर पानी जो है वो ऐड करना है और इस तरह से हमने चिकन की और मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब यहाँ पे मैंने टिंडे ले लिए थे, टिंडे मेरे पास 300 ग्राम थे और इनको मैंने
छीलने के बाद मैंने इनको पतले स्लाइसिस में कट कर लिया था। बहुत ज़्यादा मोटा मैंने नहीं रखा था इनको। टिंडे डालने के बाद भी हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी सा सालन बनकर रेडी होता है। आपने ट्राई लाजमी करना है। भुनाई हमारी अच्छे से हो रही है तो आप जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। अगर आप तो इसकी ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो आप पानी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नॉर्मल ही रखा था, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है ताकि इसमें जो टिंडे हमारे हैं वो अच्छे से गल जाएं। अब इसको हम कवर कर देंगे और ये देखें जी, तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने कुक किया है और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से टिंडे जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। ग्रेवी भी इसकी थिक हो गई है और बस इसमें हम डाल देंगे अब पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही इसमें हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और इसके बाद फिर हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके दम पे रख देंगे ताकि मसाला जो है उसकी स्मेल जो है वो सारी इस ग्रेवी में पहुंच जाए और सब्ज़ी में पहुंच जाए तो ज़्यादा खुशबूदार और मज़ेदार हमारा सालन बने। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी से ये टिंडे गोश्त बन के रेडी होते हैं। सीजनल सब्ज़ी है और अभी न्यू आई है तो आपने इसको ट्राई लाजमी करना है, इसी तरीके से बनाना है तो यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और आप जब बनाएंगे तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपके ये टिंडे गोश्त कैसे बने। मेरे तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी बने थे। और इसी तरीके से जी अब हमने ये देखिए इस पर दम पे रखा था और ये देखिए माशाल्लाह से कलर इसका देखें, इसकी लुक देखें, इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें आप, ये देखें इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारा ये सालन बन के रेडी हो गया है तो इसको हम डिश आउट करते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी, नई वीडियो ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।